नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज सप्तम भाव के फलों को लेकर। कल हमने छठे भाव के विषय में बात की। छठे भाव को रोग, रिपु और ऋण से जोड़ा जाता है। आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी कुंडली के पहले भाव से लेकर 12 भावों तक बैठे हों तो किस किस का प्रकार का फल देते हैं, इस विषय में हमने कल जाना था। दर्शकों, आज सप्तम भाव को लेकर हाजिर हूँ। सप्तम भाव को स्त्री से जोड़ा जाता है, आपकी जो धर्म पत्नी है उनसे जोड़ा जाता है, तथा यदि आप लड़की हो तो आपके पति से सप्तम भाव को जोड़ा जाता है। पति को देखने के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है जन्म कुंडली में। आप सप्तम भाव से पता कर सकते हो कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके पास कितनी प्रकार के आप कह सकते हो कि धन है, प्रॉपर्टी है, कितना उसके अंदर अच्छा गुण है, कितना बेकार गुण है, और वह किस प्रकार का आचरण रखता है। दर्शकों, तो मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं उसका राशियों से कोई लेना देना नहीं है। ग्रहों से सिर्फ पापक ग्रह और शुभ ग्रह देखने हैं। पापक ग्रह रहेंगे तो फल दूसरा रहेगा, शुभ ग्रह रहेंगे तो फल दूसरा रहेगा। पापक ग्रह होंगे तो पाप फल देंगे और शुभ ग्रह होंगे तो शुभ फल देंगे। किंतु ऐसा जातक ऐसा ग्रह किसी भी राशि में बैठे, किसी भी लग्न में बैठे, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाऊं तो सप्तम भाव का स्वामी यदि कुंडली के लग्न भाव बैठा हो तो ऐसा जातक कैसा होगा, आइए जाना जाए। दर्शकों, सप्तम भाव स्वामी को सप्तमेश भी कहा जाता है। तो सप्तमेश कुंडली के लग्न भाव में पहले भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक सुंदर स्वभाव वाला होता है, अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाला होता है, किंतु अन्य स्त्रियों के पीछे भी, जी हाँ, अन्य स्त्रियों पर भी उसका मन लगा रहता है। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की स्त्री धन चाहने वाली होती है, उस जातक से पुत्र की इच्छा रखती है, तथा उस जातक को स्वयं एकांतवास प्रिय होता है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपकी कुंडली के स्वामी सप्तमेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो तो आपको अकेले रहना पसंद होगा। आपको आपकी पत्नी से किसी ना किसी प्रकार का धन लाभ अवश्य हुआ होगा, चाहे विवाह में बहुत सारा दहेज मिला हो, अथवा सप्तम भाव स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में हो तो आपको आपकी पत्नी अच्छी खासी नौकरी कर रही होगी, कहीं ना कहीं पैसे का इनकम हो रहा होगा पत्नी का, अथवा आपकी पत्नी को अपने मायके में, आपके ससुराल में आपको किसी न किसी प्रकार की जगह इत्यादि मिली होगी। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं से अत्यधिक प्रेम रखने वाला होता है, अपने भाई बंधुओं को चाहने वाला होता है, तथा स्वयं दुखी होता है। सभी को तो खुश रखता है किंतु अपने स्वयं दुखी होता है। ऐसे जातक की मैरिज लाइफ भी, गृहस्थी भी कुछ अच्छी खासी नहीं होती। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में हो तो ऐसे जातक को विवाहोपरांत, यानी विवाह के बाद उसका जो है उसको सुख की प्राप्ति होती है। सुख का मतलब तब उसके आपस में भाग्य में वृद्धि होती है। दर्शकों, उस जातक के आय में जो इनकम करता है उसमें वृद्धि होती है, किंतु ऐसा जातक अपने पिता से अच्छा खासा बर्ताव नहीं रख पाता। ऐसा जातक अपनी माता को तो खूब जो है अच्छे से रखता है, खूब उनका जो है सेवा सत्कार करता है, किंतु अपने पिता का अच्छा खासा ध्यान नहीं रख पाता। सप्तम भाव स्वामी कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक का जो पुत्र होता है वह पुत्र उस जातक से अधिक अब उसकी माता को, यानी अपनी उस जातक की स्त्री को, अपनी माँ को पसंद करता है वह बालक। दर्शकों, ऐसा जातक जिसकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में हो, ऐसा जातक अन्य विषयों का, यानी बहुत सारे विषयों का जानकार होता है, बहुत सारे विषयों को पढ़ता है और हर एक विषय में ज्ञान रखने वाला होता है। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की जो स्त्री होती है वह रोगी होती है। रोगी से अर्थ है कि ऐसे जातक की पत्नी को कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहता है। दर्शकों, ऐसे जातक की जो स्त्री होती है उसके रोग के कारण ही, सूत्र तो कहते हैं पापक ग्रह हो गए सप्तम भाव में, और पापक ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हो, सप्तमेश पापक ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक की स्त्री को, पत्नी को जो रोग लगा रहता है, उसी रोग के कारण जीवन के अंत में उस जातक की मृत्यु होती है। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में ही बैठा हो तो ऐसे जातक का जीवन लाइफ, मैरिज लाइफ, विवाह के बाद कुछ अच्छा खासा नहीं होता। आए दिन रोज किसी न किसी प्रकार का झगड़ा होता रहता है, रोज कुछ ना कुछ कलह मचा रहता है, और कहीं कहीं पर देखा गया है कि ऐसा जातक विवाह न करके अथवा विवाह के बाद भी बाहर के लोगों से, बाहर की स्त्रियों से अथवा पुरुषों से अपना संबंध बनाता है अथवा बनाती है और हमेशा दुखी तथा चिंता युक्त रहती है। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के, देखिए मैं जो बातें बता रहा हूँ आप जिसकी कुंडली देख रहे हो उसी के साथ घटित होगी ये सारी बातें। सप्तम भाव का स्वामी छठी भाव में है, सप्तम भाव में है तो जातक का ही विवाह नहीं होगा, और होता भी है तो विवाह के बाद उसका मैरिज लाइफ, जो गृहस्थी है, वो सुखी नहीं रहेगी। तो सप्तमेश कुंडली के अष्टम भाव में हो तो यह भी एक दुर्योग है। ऐसा जातक विवाह के बाद, अधिकतर मामलों में देखा गया है कि विवाह के बाद ज्यादातर बाहर ही रहता है, अपनी पत्नी से दूर रहता है। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में हो तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है बड़ी ही धर्मात्मा होती है, देवी देवताओं को मानने वाली होती है, तथा हर प्रकार से देवी देवताओं का पूजन करके उनकी कृपा का पात्र बनी रहती है। सप्तमेश कुंडली के दसम भाव में हो तो ऐसे जातक की पत्नी आत्मनिर्भर होती है,
अपने ऊपर सभी चीजों को डिपेंड रखती है और स्वयं सभी चीजों को करना पसंद करती है, किसी से जल्दी किसी चीज को नहीं करना करवाती। यदि उसकी रसोई है, उसे खाना बनाना है तो वो स्वयं जाकर बनाएगी, चाहे जितने लोगों का बनाना हो, उसे जल्दी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। सप्तमेश कुंडली की एकादश भाव में हो तो यह भी एक शुभ योग है। ऐसी अवस्था में भी उस जातक की पत्नी धन कमाने वाली होती है, उस जातक की पत्नी से उस जातक को अच्छा खासा धन लाभ होता है। और इसी प्रकार आखिरी सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक की पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली होती है। ऐसे जातक की पत्नी उस जातक के अतिरिक्त उसके भाइयों से, देवर से, उस जातक के मित्रों से प्रेम करने वाली होती है, चंचल स्वभाव की होती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने सभी 12 भाव को समझा होगा कि जन्म कुंडली में सप्तमेश कुंडली के अन्य भाव में बैठने पर किस प्रकार का फल देते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और कौन सा सूत्र जो मैंने बातें बताई आपकी कुंडली में, आपके सप्तम भाव स्वामी कुंडली में कहां पर बैठे हैं तथा किस प्रकार का फल दे रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आप कमेंट अवश्य करेंगे। तो दर्शकों, बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी अष्टम भाव के स्वामी के साथ, अष्टमेश के साथ। अष्टम भाव को बड़ा ही गुप्त माना जाता है, अष्टम भाव को बड़ा ही रहस्यमयी तरीके से माना जाता है, मृत्यु से जोड़ा जाता है। तो उम्मीद है कल की वीडियो में आप अवश्य आएंगे। तो बस आज इतना ही, इजाजत दीजिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।